मिलना ही होगा, देना ही होगा, नहीं देगी तो लाशें बिछेगी। नमस्कार, मैं बाबुल विवेक, खबरबाज के YouTube और Facebook प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत। इस वक्त मैं भागलपुर के इशाक चक मोहल्ले में हूं और इशाक चक की सबसे बड़ी समस्या, बल्कि शहर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक भोलानाथ फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। आज समाचार पत्रों के माध्यम से यह बात पता चली कि फ्लाईओवर के निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है और पहुंच पथ जिसकी मांग इस क्षेत्र के लोग वर्षों से करते आ रहे हैं, बल्कि पुल की मांग भी इस क्षेत्र के लोगों की थी। इस क्षेत्र के तमाम लोगों की पुल की मांग रही है और वो तमाम लोग आज यहां हमारे साथ इकट्ठे हैं। और आश्चर्यजनक यह रहा कि जब पुल निर्माण की बात आई तो ना तो इशाक चक की ओर पहुंच दिया जा रहा है, ना ही डिक्सन मोड़ की ओर पहुंच दिया जा रहा है। यह पुल सीधा एक छोर से उत्तरी छोर से उठेगा और दक्षिणी छोर के ओर गिर जाएगा। ना तो पूर्वी छोर को, पश्चिमी छोर को इससे कोई पहुंच पथ मिल रहा है, न ही यहाँ के लोगों को इससे कोई फायदा मिलने वाला है। सबसे ज्यादा जो पीड़ित हैं वो इस क्षेत्र के लोग हैं और सबसे ज्यादा अगर भोलानाथ पुल के दंश को किसी ने झेला है तो वो इस क्षेत्र के लोगों ने झेला है। और आज जब पुल निर्माण की स्वीकृति मिल गई है तो इस क्षेत्र के लोगों को क्या मिला, यही जानने के लिए आज हम इशाक चक में लोगों के बीच हैं। आइए कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि पुल जो निर्माण हो रहा है ये इनके लिए कितना सहायक है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम विपुल कुमार साहू है। ये भोलानाथ फ्लाईओवर के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप क्या ये बहुत गलत हुआ है। हम लोग बहुत इच्छा रखते थे कि कम से कम इशाक चक पहुंच पथ मिले, लेकिन आशा देखते देखते अब ऐसा हो गया कि अब ऐसे लगता है कि जो आवे उसका खून कर दें, मर्डर कर दें, जीने का कोई चांस नहीं है। तो आपको इतना रोष क्यों है? भोलानाथ फ्लाईओवर के निर्माण की तो स्वीकृति मिली कि हम लोग का पैसा लेके पुल बनाया जा रहा है, लेकिन हम लोग को रास्ता ही नहीं दिया जा रहा है। तो फिर इस पुल का क्या उपयोग है? क्यों ही पुल बन रहा है? पैसे का बर्बादी क्यों हो रहा है? अगर पब्लिक नहीं, हम लोग नहीं पहुंच पथ मिलता है तो फिर इस रास्ते का कोई उपयोग नहीं है। पुल नहीं बने वो ज्यादा अच्छा है। जैसा कि देख सकते हैं लोगों की मांग पहुंच पथ को लेकर है। लोगों का कहना है क्योंकि इस बार पहुंच पथ नहीं मिला है इस ओर, तो जो लोग सबसे ज्यादा जो ग्रसित हैं इस समस्या से यहीं के लोग हैं और यहाँ के लोगों को पहुंच पथ नहीं मिला। तो इसके लिए आइए और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम जायसवाल है। मैडम ये भोलानाथ फ्लाईओवर के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है लेकिन आपकी तरफ पहुंच पथ नहीं मिला, तो आप इस पुल को क्या देखते हैं? क्या आपके लिए लाभदायक होगा या इस क्षेत्र के लोगों के लिए लाभदायक? हमारे लिए क्या, जहाँ से जहाँ तक बन रही है, यानी शीतला स्थान से 3 नंबर गुमटी तक, मलेकी मिर्जान वाले को भी अगर इशाक चक आना होगा तो वो लोग कैसे आएंगे? जहाँ 1.5 किलोमीटर तय करनी है उनको 5 किलोमीटर तय करनी होगी। मान लिया जाए कि हम इस पुल से किसी को फायदा नहीं है। यह पुल सिर्फ योजना के तहत निर्माण किया जा रहा है बंदर वोट करने के लिए। इसमें इसका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यह पुल जो है हम लोग की जरूरत थी और हम लोग को ही नजरअंदाज कर दिया गया, हम लोग को डिनाई कर दिया गया। तो मिर्जान वाले को तो ऑलरेडी सिकंदरपुर रूट है, उसको तो पुल की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम लोग को आवश्यकता था, हम लोग को पहुंच पथ मिल ही नहीं रहा है, डिक्सन मोड़ को गिरा ही नहीं रहा है, जहाँ मार्केट को रूट दे दिया जा रहा है ना। हम लोग को मैंने बहुत बड़ी आबादी इधर का जो पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र मिला करके जो 3-4 लाख की आबादी है, मतलब 4 घर नहीं टूटे हैं, इसके लिए 4 लाख आबादी कीड़ा के तरह जिए। और हम प्रशासन, मेरे जो लोकल प्रशासन है, चाहे वो कलेक्टर साहब है, वो है चाहे सांसद महोदय, इन सबों से हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जो सबसे ऊपर है उनको चाहिए कि हमको देखना, गार्जियन हम है तो हमको देखना चाहिए कि हमारे परिवार में सबको बराबर रोटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि एगो 10 रोटी खा रहा है, एगो भूखे सो रहा है। तो देखते हैं काफी रोष लोगों के बीच में है इस बात को लेकर कि एक और तो पुल का निर्माण हो रहा है, यानी कि जनता के पैसों की जो है वो बर्बादी की जा रही है पुल के निर्माण को स्वीकृत, लेकिन उसका लाभ यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। इसको लेकर यहाँ के लोगों में रोष है। आइए और भी बात करते हैं, हमारे साथ और भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनसे बात करते हैं। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ अरविंद प्रसाद। अरविंद जी, ये भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है लेकिन आपको पहुंच नहीं मिला, ये सिर्फ उत्तरी छोर से
उठेगा और दक्षिणी छोर में गिर जाएगा। तो आप इस निर्माण को किस रूप में देखते हैं? क्या आपको इसका कोई लाभ नजर आता है या आपकी समस्या बढ़ने वाली है इससे? उल्टा और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर ये भी स्थिति है तो हम लोग अभी पानी पहो करके पार कर जाते हैं, और अगर यदि पुल बन जाता है तो हमको 4 किलोमीटर और घूम करके हमको जाना पड़ेगा। इससे पुल बनाने से कोई फायदा नहीं। इसको अगर यदि सरकार चाहे तो बनाने बेकार छोड़ दे और सिर्फ खाना पूर्ति करना बंद करे। इस लेकर के हम अगर यदि सरकार का सही अगर यदि जनता के प्रति अगर यदि उसमें जरा सा भी सहानुभूति है तो वो उसको इसाक चक और तरफ के तरफ जो है, तो जब तक कि हमको मतलब कि पहुंच पथ इसाक चक और इधर मतलब कि डिक्सन रोड के तरफ अगर यदि पहुंच पथ नहीं देते हैं तो ये पुल बनाना छोड़ दे सरकार। हम यही विनती करेंगे। तो देख सकते हैं स्थानीय लोगों से हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से पुल का क्या लाभ मिलने वाला है इनको। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर और भी स्थानीय निवासी हैं, इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। प्यारे हिंद। और मुख्य समस्या भोलानाथ पुल फ्लाईओवर जो कि बनने वाला था वो बन रहा है, लेकिन उससे जो ज़्यादा प्रभावित लोग थे वो कहाँ के लोग थे? वो इसाक चक, लालू चक और पूर्वी क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उसके पास जाने का और कोई मार्ग नहीं, केवल और केवल भोलानाथ पुल था। अन्य मार्ग हमारे पास है ही नहीं, और हम लोगों को उधर से पहुँच पथ नहीं मिल रहा है। हमारी माताएं बहनें अगर किसी दुर्घटना की शिकार हो जाती है या कभी उनको अस्पताल जाना पड़ता है तो वो किस होकर जाएगी, यह एक चिंतनीय विषय है। हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो किस होकर जाएंगे, ये मुख्य विषय है। और हम लोगों की समस्याओं को पूरा का पूरा इग्नोर कर देना कि इंजीनियर साहब जैसे बताते हैं कि हम कुछ लोगों का घर टूटेगा, हम उसका दंश हम उसका नहीं लेना चाहते, उसकी आह है। तो इतना जो लाखों लोग वो पीड़ित हो रहे हैं, उसका दंश उसकी आह कौन लेगा? तो पूरा का पूरा खेल बनावटी है। इसमें जो चीज हम लोगों को दिखाया जा रहा है वो पैसों का बंदर बांट होने वाला है। मुख्य रूप से जो प्रभावित होने वाले लोग हैं उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर इसाक चक और डिक्सन रोड वालों को पहुंच पथ नहीं मिलता है तो ये भोलानाथ पुल फ्लाईओवर जो बन रहा है इसका पूरा का पूरा विरोध हम लोग करेंगे और सरकार का नींद हराम कर देंगे आने वाले समय में, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। काफी लंबे समय से ये आंदोलन यहाँ पर चल रहा था। लोगों ने कई एक बार यहाँ पर संघर्ष किया भोलानाथ फ्लाईओवर के मांग को लेकर, भोलानाथ पुल के मांग को लेकर। भोलानाथ पुल के मांग को लेकर कई एक बारी लोगों ने यहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद किया था। साथ ही यहाँ पर पहुंच पथ के लिए भी जब फ्लाईओवर निर्माण को स्वीकृति मिल गई तो यहाँ पर पहुंच पथ के लिए भी स्थानीय लोगों ने काफी लंबा आंदोलन किया था। और आंदोलन के पश्चात इन्हें यह बात पता चली थी कि इनकी मांग को सरकार के द्वारा मान लिया गया है। लेकिन आज जब अखबारों के माध्यम से यह खबर आई कि पुल के निर्माण को स्वीकृति मिल गई तो ना तो पूर्वी छोर पे यानी कि इसाक चक की ओर कोई पहुंच दिया गया, ना ही पश्चिमी छोर की ओर यानी कि डिक्सन रोड की ओर कोई पहुंच दिया गया। केवल उत्तरी छोर से उठाकर दक्षिणी छोर की तरफ ले रखा गया। यहाँ के स्थानीय लोगों का यह कहना है क्या कि ये सिर्फ एक तरह से योजना को फंड निकासी की योजना है, फंड लूट का एक योजना बनाया गया है। इसका कोई लाभ लोगों को नहीं मिलने वाला है, जो कि एक तरह से सत्य दिखती है। आइए और कुछ लोगों से यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। किस रूप में देखते हैं इस पुल के निर्माण को आप? मैं तो बस यही कहूंगा, सारी बातें तो कही जा चुकी है। हमारे देहाती में एक कविता है, एक कहावत है कि जकरा मुरा मूर वह जाए भवानीपुर। तो जिस समस्या को लेकर के यह फ्लाईओवर के निर्माण की बात कही गई थी, आज उन्हीं को सुविधा नहीं मिल रही है। इसाक चक वासी को दूसरा रास्ता नहीं था। हम लोग बरसों से हमारे पुरखों के साथ हम लोग जो है इसी पानी से जाते थे, कभी ऊप तक नहीं की। लेकिन आज जब फ्लाईओवर बनने की बात आई तो हमें दरकिनार कर दिया गया। आप लोगों ने पहले भी आंदोलन किया था और आप लोगों को स्वीकृति मिल गई थी, आप लोगों ने विजय जुलूस भी निकाला था। उसके संदर्भ में अब आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको क्या आप लोगों को पहले बोला गया था कि पुल आपके तरफ अप्रोच मिल रहा है और आज जो है जब बात आई तो अप्रोच नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बात सच है कि जब हम लोगों को पता चला था तो हम लोगों ने आंदोलन किया। तत्कालीन जो जनप्रतिनिधि थे
तत्कालीन जो पथ निर्माण मंत्री थे उन तक अप्रोच बनाई और उनके सौजन्य से ऑर्डर हुआ। बहुत लोगों में थी कि ऑर्डर नहीं हुआ, ठग लिया गया, लेकिन जब विधानसभा में प्रश्न किया गया तो वहां पूछा गया था स्पेसिफिक प्रश्न कि क्या इस पहुंच पथ में पूरब इसाक चक की ओर और डिक्सन रोड की ओर पहुंच पथ का प्रावधान है या नहीं, तो उसमें लिखा गया स्वीकारात्मक। कब तक जोड़ा जाएगा, तो उसमें लिखा गया कि चूंकि दोनों रोड परपेंडिकुलर मिलता है इसलिए तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है। तो भैया हमको ये बताइए कि कहां पर रोड स्लांट होकर के मिलता है? अंधरा को बाइस्कोप दिखा रहे हैं क्या? यानी कि पहले जो आपसे बोला गया कि पुल के का निर्माण को जो है सो आपको पहुंच पथ मिल रहा है, तो वो वादा एक तरह से झूठा था। नहीं, वादा सरकार बदली। मेरा प्रश्न तो यही है कि क्या सरकार बदलने से समस्याएं बदल जाती है? समस्या की परिभाषा बदल जाती है? मेरा सीधा सा सवाल है कि आपने पहले आपको जो है पहुंच पथ के लिए स्वीकृति मिली थी, आप लोगों ने विजय जुलूस निकाला था। आज जब पुल निर्माण में आपको नहीं मिली तो क्या आपको लगता है कि आपके साथ वादा खिलाफी हुई है, हाँ या ना? हाँ, सरकार के स्तर पर वादा खिलाफी हुई है। बिल्कुल, मैं ये गम है। कहा जाता है मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्तें वहां डूबी जहां पानी कम था। मुझे सरकार से उतनी शिकायत नहीं है जितनी शिकायत हमारे जनप्रतिनिधि से है। आज तक हम लोग भटकते आए हैं, किसी जनप्रतिनिधि ने आके देखा तक नहीं कि हमारी जनता क्यों रो रही है। सर, क्या कोई जनप्रतिनिधि आपके पास आए इस संदर्भ में बात करने के लिए, या कि नहीं जनप्रतिनिधि का आपको सहयोग मिला? कोई सहयोग नहीं मिला है। क्या आप लोगों ने निजी स्तर से प्रयास किया जनप्रतिनिधियों से बात करने का, अधिकारियों से बात करने का, लेकिन किन्हीं का कोई सहयोग नहीं मिला? तो आप देख सकते हैं आज जब पुल निर्माण की बात आई यहाँ पर, तो ये पुल निर्माण निगम के अभियंता का ये बयान अखबारों में आया कि कुछ घर मकान टूटेंगे तो उन्हें तोड़ना उचित नहीं। यानी कि विकास की योजनाओं को इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जबरदस्ती कुछ लोग सड़क को अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, इसीलिए विकास की योजनाओं को नहीं होना चाहिए। क्योंकि 4 लोग प्रभावित होंगे, इसलिए 4 लाख लोगों को असुविधा में रहने दो, ये पुल निर्माण निगम का कहना है। और ये असंवेदनशीलता की हद है। लोकतंत्र में ये शर्मनाक है कि कोई सरकार और कोई अधिकारी इस प्रकार की बयान दे और एक बड़े वर्ग के लोगों के हित की अनदेखी करे। तो ये मैं इस वक्त इशाक चक में हूं, यहाँ पर काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए, कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, धनंजय कुमार मिश्रा। तो धनंजय जी, ये पुल जो निर्माण हो रहा है, इससे आपको लाभ मिलने वाला है क्या? ये पुल निर्माण होने से हम लोग को पहुंच पथ मिल जाए तो लाभ मिलेगा। पहले भी हम लोग को जैसा बात जानकारी मिला था कि सरकार की तरफ से ये पुल का पहुंच पथ इसाक चक वाले को मिलने जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या था प्रावधान, ये ठेकेदारों लोगों का ये पहुंच पथ हम लोग का कट कर दिए गए हैं। इससे बहुत बाधा से हम लोग को परेशानी से गुजरना पड़ेगा। हमें नहीं, हमारे पूरे बाल बच्चे सबको, पूरे समाज को, और भी हमारे इसाक चक से सटे हुए और भी गांव हैं, मोहल्ला हैं, सभी को इससे जूझना पड़ेगा। भोलानाथ ओवर ब्रिज बनने के बाद हम लोग को पहुंच पथ मिल जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित सागर। सुमित जी, भोलानाथ फ्लाईओवर के निर्माण का जो स्वीकृति मिला है, तो अब अगर आपको अप्रोच पथ नहीं मिलता है इस तरफ, तो आपको किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा स्थानीय निवासी होने के नाते? परेशानी तो बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि अभी यहाँ से सीधे आपका पूरा रास्ता मिल जाता है यहाँ से, तो अगर वो कट जाता है यहाँ पर से तो आपको परेशानी होगा ही, आगे से घूम के जाना पड़ेगा और बहुत सारा परेशानी जो कि लोकल को होने वाला है। और मुझे तो इस बारे में ज़्यादा कुछ पता है नहीं, लेकिन जैसे बड़े लोग कह रहे हैं, तो अगर हम लोग के हित से नहीं सोचा जा रहा तो ये बहुत गलत है। सीधा बात है कि अगर यहाँ पर से हम लोग को कनेक्टिविटी मिलना चाहिए पूरा, अगर सिर्फ मेन रोड से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ एंड हो रहा है बीच का अगर सोचा ही नहीं जाएगा तो लोकल को प्रॉब्लम होगा ही। एक सवाल और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, आइए इनसे भी बात करने का एक प्रयास करते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं प्रीतम विश्वकर्मा जी, प्रीतम भैया से भी पूछते हैं, बात करते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, काफी लंबे अरसे से रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रह रहे हैं, तो भोलानाथ पुल की समस्या पर बात करने हेतु एक उचित व्यक्ति और भी हैं हमारे साथ, ये हैं श्री प्रीतम विश्वकर्मा। इनसे बात करने का एक प्रयास करते हैं। भैया, ये भोलानाथ फ्लाईओवर में इधर
अप्रोच तो मिला नहीं, जो आंदोलन इतने दिन से, जो डिमांड इतने दिन से आप लोग कर रहे थे यहाँ के स्थानीय निवासी। तो क्या आपको क्या लगता है भैया, किस प्रकार से परेशानी बढ़ेगी, और अगर नहीं मिलता है तो आप लोग किस रूप में अब आगे मूव क्या करेंगे, आपका क्या एक्शन होगा, ये जानना चाहते हैं हम लोग। देखिए, ऐसा है ना कि आज का अखबार पढ़ के बड़ा निराशा हाथ लगा। वो श्रीकांत शर्मा जी का एक बयान आया कि लोग बेघर हो जाएंगे, इसलिए हम अप्रोच पद देने के लिए से मजबूर हैं। अप्रोच पद हम लोग नहीं दे पाएंगे इधर, लोग बेघर हो जाएंगे। शुरुआती दौर में था कि टेक्निकल प्रॉब्लम था, यहाँ पर अप्रोच पद नहीं दिया जा सकता है, उधर डिक्सन रोड में नहीं दिया जा सकता है, ये अलग बात थी। लेकिन आज का अखबार पढ़ करके बड़ा निराशा हाथ लगा है लोगों को, और पूरा विश्वास है कि ये जो भोलानाथ पुल फ्लाईओवर संघर्ष समिति इस पर पुनर्विचार करेगी, और हमें लगता है कि एक बार फिर से बहुत पुरजोर तरीके से आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि पुल का निर्माण की प्रक्रिया जब चलेगी, यहाँ पर जब प्रक्रिया में आएगी, ये बात जब आएगी, तो हमको लगता है कि संघर्ष समिति को आगे बिल्कुल आएगी, और एक जन आंदोलन खड़ा करके लोगों के बीच ये मैसेज दे करके लोगों को इस क्षेत्र में इसके सुविधा के हिसाब से जो है उनको लोगों को आगे आने की आवश्यकता पड़ेगी, और आंदोलन होगा, इसमें दो मत नहीं। तो लोग आंदोलन के मूड में, क्योंकि काफी बहुप्रतीक्षित मांग है, और भी लोग हैं, मैम से बात करते हैं। मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, बिल्कुल कहना चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को फायदा नहीं हो रहा है पुल बनने से, लेकिन हमारा कहना है कि किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है। हमारा एक ही बात है कि इस पुल हमको कोई बता तो दे कि यह पुल के निर्माण से, फ्लाईओवर के निर्माण से किसको फायदा होने वाला है, हाँ? तो हम पीछे हट जाएंगे। फायदा होगा मैम, अधिकारी का फायदा होगा, उन लोगों को कमीशन मिल जाएगा, नेता का फायदा होगा, उन लोगों को पीसी मिल जाएगा। ये तो लूट हुआ, ये तो लूट हुआ, ये तो फायदा नहीं हुआ ना। फायदा तो ये हुआ कि हमको सुविधा मिले, इसको फायदा कहते थे। हम लोग की जरूरत थी कि हम लोग को पहुंच पद मिलेगी ही, मिलना ही होगा, देना ही होगा, नहीं देगी तो लाशें बिछेगी। यानी कि आंदोलन के लिए पूरे लोग यहाँ पर तैयार हैं, आंदोलित हैं, और पुल यहाँ पर की मांग है, प्रतीक्षित मांग है। आइए और भी बात करते हैं, आगे इस आंदोलन की दशा दिशा क्या होगी, आगे लोग क्या करने वाले हैं। आइए और भी स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। इसके लिए कल कैसे पहुंचेगा आदमी? अगर यहाँ पर पुल का रास्ता नहीं दिया जाएगा तो यहाँ का जो इमरजेंसी केसेस होगा वो कैसे जाएगा? और भी तो रास्ता है, और भी रास्ता। तो इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमीडिएट पहुँचना। नहीं तो तो क्या आप बता दीजिए। इमरजेंसी तो छोड़िए, हम लोग को डेली इमरजेंसी, अभी वर्षा हो जाएगा तब ये इमरजेंसी तो क्या ये यहाँ पर किसी प्रकार का ऑकरेंस हो जाता है तो वो कैसे जाएगा? इससे क्या मतलब है? 4 आदमी बच जाए, 4 लोग मर जाए। ऐसा देखिए, क्यों होता है? इस समाज प्रश्न में का क्या जवाब नहीं? ऐसा है कि यह जो क्षेत्र है, क्योंकि भागलपुर हावड़ा रेलवे लाइन और भागलपुर मंदारहिर रेलवे लाइन के बीच का क्षेत्र है। भागलपुर स्टेशन, भागलपुर मुख्य बाजार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल पहुंचने के लिए मुख्य रास्ता भोलानाथ पुल से है। एक पुल बौसी पुल में भी है, लेकिन उसमें पानी भरा रहता है। दूसरा रास्ता हमको 12 नंबर गुमटी से है, वह रेलवे गुमटी है, फाटक लगी रहती है, और ट्रेन की फ्रीक्वेंसी के कारण हमेशा आप समझते हैं कि कितना वह उपयुक्त है। तो हमारे लिए एक ही रास्ता बचता है, हमारे लिए एक ही रास्ता। और यही कठिनाई है कि आप बताएं कि अगर कोई प्रेगनेंसी महिला है, 12 बजे रात में उसको पेन होता है, और यहाँ पानी है, उधर रास्ता बंद है, वहां पानी, हम कैसे जाएंगे? तकलीफ इस बात की है, तकलीफ इस बात की है कि हमारे जनप्रतिनिधि नहीं समझते हैं। तो आपके जनप्रतिनिधि जो अभी आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों के लिए क्या सोच रखा है? इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। हम लोग तो हम लोगों ने बहुत समिति की तरफ से कागज खेल लिया, ठीक है। अब लगने लगा कि भाई कागज से कुछ नहीं, हम लोग तो बड़ा आशान्वित थे कि समाधान यात्रा में हमारा समाधान निकलेगा। लेकिन जब आज मैंने पेपर में देखा कि भाई लिखा गया है इंजीनियर साहब के माध्यम से कि 10 घर टूटने का बददुआ नहीं ले सकते। ये कैसी सरकार है भाई? दुआ बददुआ पे चलती है, विकास कार्य दुआ बददुआ पे चलती है। और यह बताएं
और यह बताएं कि उसी पेपर में लिखा है कि फ्लाईओवर बनने में 12 जगह भूमि अधिग्रहण होगा, तो उधर भूमि अधिग्रहण हो सकता है, इधर क्यों नहीं? हमने क्या गुनाह किया? आप सबों को बता दूं, ये वही शहर है जो स्मार्ट सिटी की सूची में पहली लिस्ट में आया था। और जब इस शहर में रेड लाइट लगाने की बात हुई तो 56 फीट चौड़ा सड़क पर 40 फीट का अतिक्रमण है, 16 फीट फ्री है, 16 फीट में भी एक बिजली का खंभा लगा है, उसने 2 फीट जगह ले लिया, बचा 14 फीट। 14 फीट के बाद 2 फीट और आगे बढ़ा के लाल बत्ती गाड़ दिया जाता है, यानी कि 12 फीट पे लाल बत्ती, 12 फीट सड़क चौकी चौड़ाई, और उसमें 2 वे करके लाल बत्ती गाड़ दिया गया। ये एक ऐसा शहर है, यहाँ पे अधिकारी की कार्यप्रणाली और यहाँ पर नेताओं की जो कार्यप्रणाली है वो इस प्रकार की है। तो लोगों का रोष आप देख सकते हैं कि भोलानाथ फ्लाईओवर को लेकर लोग आंदोलन के मूड में हैं, संघर्ष के मूड में हैं, और काफी लंबा ये संघर्ष यहाँ पर चल रहा है, जो आने वाले समय में अब और तेज होने की संभावना है, ऐसा यहाँ के लोगों से बातचीत करके पता लगता है। और देखेंगे कि आगे पुल निर्माण को लेकर जो भी अपडेट्स होगा वो हम आप तक देते रहेंगे। और ये इस वक्त मैं इशाक चक बिसरी स्थान चौक पर खड़ा हूं और यहाँ के लोगों से बात कर रहा हूं। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आगे के वीडियो में हम मिलेंगे और बात करेंगे, ऐसे ही बात करते रहेंगे, लोगों की समस्याओं को आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।